आज मैं आपको एक खूबसूरत वादी की तरफ लेकर जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद अली है और मैं मस्कत ओमान में मुकीम हूँ। ओमान नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत पॉपुलर है। पहाड़ी सिलसिलों में जबल अख्तर, जबल शम्स और कई और सिलसिले यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। ओमान आउटडोर स्पोर्ट्स की वजह से भी बहुत पॉपुलर है और वो लोग जो आउटडोर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं, एडवेंचर में दिलचस्पी लेते हैं, हाइकिंग हो, ट्रेल रनिंग हो, क्लाइंबिंग हो और इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ साल विलेज के अंदर। साल मस्कत से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग मीटिंग पॉइंट पे चले गए, जो गाला में हमारे ग्रुप ने मीटिंग पॉइंट का प्लान किया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी कार्स पार्क की और फिर ग्रुप की शक्ल में हम लोग गए। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने मल्टीपल गाड़ियाँ यूज़ की और गाला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से होते हुए सीमेंट फैक्ट्री को क्रॉस किया और उसके बाद ऑफ रोड ट्रैक है जो हमें साल स्टेप्स के पार्किंग लॉट में लेकर जाती है। साल विलेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रेल रनिंग करेंगे। ये एक बड़ा पॉपुलर ट्रैक है। यहाँ पे लोग हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। इस साइड पे हाइकिंग ट्रैक है जो आप देख सकते हैं और इसको साल स्टेप्स बोलते हैं। आगे जाके ये स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं और ये बड़ा पॉपुलर ट्रैक है। नॉर्मली यहाँ पे लोग इसी पर्पज़ के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त हमारा पूरा ग्रुप आ चुका है। हम ट्रेल रनिंग करेंगे। ट्रेल रनिंग आज हमारा प्लान है 10 to 12 किलोमीटर की ट्रेल रनिंग करेंगे और उसके लिए सब रेडी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह कैमल बैग ले चुका हूँ मैं अपना। इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर का पानी है। 10 किलोमीटर के लिए बहुत है अभी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। तो हम रनिंग को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट में सब ग्रुप आ जाएगा। तकरीबन 20 से 25 लोगों का ग्रुप होगा। हम लोग ट्रेल करेंगे। ट्रेल रनिंग का ट्रैक हमारा तकरीबन 21-23 किलोमीटर डिफरेंट ट्रैक्स हैं। तो हम लोग 10 से 12 किलोमीटर का रन करके तो आपको दिखाता हूँ मैं अपनी ट्रेल रनिंग की जर्नी। आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है रनिंग का और बहुत से लोग इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पे। बड़ी पॉपुलर जगह है ये साल स्टेप्स। ये एलिवेशन स्टार्ट हो चुका है। गना भी वेरी टफ। सूरज निकल रहा है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग यहाँ कवर कर चुके हैं। अभी रनर्स कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं और कुछ वेट कर रहे हैं और कुछ आगे जा चुके हैं। तो इस वक्त मैंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया इस एल्टीट्यूड के ऊपर और इस वेदर में, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूसली हम रनिंग कर सकें, इसलिए छोटे ब्रेक्स लेके हम कंटिन्यू करते हैं रनिंग को। ये किरण है। किरण जो है ये अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। इन्होंने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रनिंग्स की हैं। सब ट्रेल रनर्स हमारे साथ इस वक्त हैं। डिफरेंट कंट्रीज से ये लोग आए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, हाउ आर यू। और बहुत से रनर्स जो हैं इस वक्त रास्ते में हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत से रनर्स रास्ते में। डिफरेंट फिटनेस लेवल के रनर्स हैं। तो इस वक्त जो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने तकरीबन 6.2 किलोमीटर का और 14 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है ये। और शेड में हम लोग रनिंग कर रहे हैं। अभी भी तकरीबन 6:45 बज रहे हैं। Well done. This is the highest point here. 51 मिनट्स में और 6.74 किलोमीटर।
ट्रेल रनिंग में जो आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो अपने साथ पानी का ख्याल रखना है, और पानी को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम आ रहे थे उस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा था। ठंडा मतलब कि हम शेड में थे, सूरज उस वक्त नहीं निकला था। अब सूरज निकल चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो वापसी में हमें प्यास ज़्यादा लगेगी। इसलिए पानी का ख़ास कर आपने ख्याल रखना है। एक तो कैमल बैग रखा हुआ है मैंने, लेकिन जितना ज़्यादा आप पानी रख सकेंगे अपने साथ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेल रन में आपको पानी की अगर शॉर्टेज हो जाए तो आपके लिए बहुत मसला होगा। तो अपने थ्रोट को थोड़ा वेटनेस देने के लिए, क्योंकि ड्राई हो जाता है सांस ले लेके, उसके लिए आप पानी यूज़ करें। और अगर आप ज़्यादा पानी रख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस ट्रेल रनिंग में हमारे साथ कोई भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है हमने अपनी मदद आपके तहत सब करनी है। तो अभी ये सब लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो सुभाष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड टुडेज रन, सो दिस इज़ द मिड पॉइंट, फ्रॉम हेयर विल बी टर्निंग बैक, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वापस। तो इसके बाद क्या वादी से जाना है हमें? वापस जाने के टाइम में वादी से जाना है। देन देयर इज ए स्मॉल फलज एंड छोटा सा एक गाँव है, उधर कूलर में पानी अच्छा मिलता है। तो फ्रेश वाटर लेने के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि फ़्रेश वाटर हमें चाहिए होगा, तो अब हम वापसी में वादी से जाएंगे, और वादी से एक फलज आएगा। फलज पहाड़ों के अंदर से पानी आता है, फ्रेश वाटर होता है, उसको हम मुंह हाथ धोएंगे और पानी भी भरेंगे। तो ये सुभाष हमें गाइड करेंगे आगे के कैसे जाना है। तो टर्न बैक करेंगे, लेकिन वापस उसी रास्ते से नहीं जाएंगे। 2 किलोमीटर हम सेम ट्रैक में जाएंगे, फिर हम वादी के बीच में से गुजरते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम वापस आएंगे सेम ट्रैक से, तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद हम लोग राइट टर्न लेंगे, जो एक वादी जहाँ से आएगी। इस साइड पे वादी है, यहाँ से नज़र भी आ रही है। अब हम चलते हैं अपने ट्रेल को कंटिन्यू करें। ओके, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब ये हिली ट्रैक था, थोड़ा टफ़ था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो वादी की तरफ करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टेक्निकल है। तो टेक्निकल रूट करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब हम UTMB की रेसेस करेंगे तो उसके लिए हमें तो ये अब वादी से होते हुए कुदरती हुस्न से माला माल, ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। तो इस वक्त सूरज तो निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे शेडेड एरिया है ये, इसलिए रनिंग के लिए एक आइडियल जगह है। ये हम फलज के करीब आ चुके हैं। तो फलज में फ्रेश वाटर तो नहीं है, सब पीने का पानी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पानी मौजूद हो तो आप उससे फ्रेश हो सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं, और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे सब लोग। तो चलते हैं फलज की तरफ। इसके बीच में से पानी होता हुआ, और यहाँ पे पानी आ रहा है, इसको फलज बोलते हैं। इस पानी को यहाँ के गांव के लोग फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। तो फलज यहाँ की बहुत ही पॉपुलर जो पानी की सप्लाई का सिस्टम है। इससे ये सब्ज़ियाँ वगैरह उगाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वादी के अंदर ग्रीनरी है। इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, और ये फलज कंटिन्यू होता है अप टू साल विलेज तक, और रास्ते में जहाँ जहाँ खेत हैं उनको ये सैराब करता हुआ आगे बढ़ता है। ये वादियाँ हैं। Yes, kids are swimming here.
13 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है और इस वक्त हम सब लोग वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सब लोग, तो मैं इनको ज्वाइन करता हूं स्ट्रेच के लिए, देन सी यू अगेन। तो ट्रेल रनिंग ओमान के अंदर बड़ा फन है, यहाँ पे डिफरेंट वादीज़ हैं, तो वीकेंड्स के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है। सुबह सवेरे आप आएँ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आगे स्पेशली साल स्टेप्स करें, ये बहुत ही फन है और बहुत पॉपुलर प्लेस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप कोई मैसेज मुझे पास ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा होगा तो आप ये शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपडेट्स देता रहूं, मज़ीद मेरी वीडियो के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत सी टिप्स आपको देने वाला हूँ रनिंग के हवाले से और फिटनेस के हवाले से। ओमान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत सी ऐसी वादियाँ हैं जिनको अभी तक बहुत से लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन ट्रेल रनिंग के दौरान हम बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और मेरी वीडियोस के अंदर मैं आपको उन प्लेसेस के बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।